हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इन्फॉर्मेशन। तो एसबीआई पीओ प्रीलियम का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। आज दो शिफ्ट में एग्ज़ाम बाकी था। बाकी चार और चार आठ शिफ्ट का एग्ज़ाम 20 और 21 को ही ख़त्म हो चुका था। उसका एनालिसिस मैंने आपको बताया था इस वीडियो में। जैसे बच्चे मुझे बहुत पूछ रहे थे कि क्या कट ऑफ हो सकता है, तो मैं आपको एक टेंटेटिव बताऊंगा। ओके, और ये भी बताऊंगा कि कितना नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट हो सकता है। ओके, ओवरऑल एनालिसिस आपको बताऊंगा कैसा इस बार का पेपर था। ओके, मैं शिफ्ट वाइज या फिर डे वाइज नहीं जाऊंगा। ओके, लेकिन नॉर्मलाइजेशन का क्या ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है वो भी चीज़ें आपको बताऊंगा। ओके, उससे पहले हम चलते हैं। कट ऑफ जो है आपका किस पे डिपेंड करता है, कुछ चीज़ें होती है। जैसे कि इस बार का जो एग्जाम था वो मॉडरेट लेवल का था। ओवरऑल की बात कर रहा हूँ मैं, अभी फिलहाल आपका सेक्शन वाइज नहीं जा रहा हूँ, वो आगे मैं बताऊंगा। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट, कितने लोग अपियर हुए, ये भी मैं कंसिडर नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ये कंसिडर करने का फायदा है नहीं। हर साल कंपटीशन बढ़ रहा है। इस बार बच्चों का अटेंडेंस भी अच्छा था, और बहुत ऐसा टाइम के बाद ऐसा हुआ है कि आपके 1 मंथ के अंदर अंदर तीनों एग्जाम होने वाले हैं। मतलब आपका आईबीपीएस पीओ का भी होगा, आईबीपीएस क्लर्क का भी होगा, और एसबीआई पीओ का भी है, और आईबीपीएस एसओ का भी है, जो लोग टेक्निकल या फिर थोड़ा एग्रीकल्चरल फील्ड से। तो अगर ये तीन एग्जाम आपके होने वाले, तो बच्चे ऑलरेडी जो है वो प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। बहुत सालों से प्रिपरेशन कर रहे हैं। बहुत से लोग रीअपियर हो रहे हैं, बहुत से लोग नए लेकिन अच्छे से पढ़ के आ रहे हैं। तो ये सारी, बहुत से लोग क्लासेस वगैरह, तो ये सारी चीज़ें हैं। ओके, तो कंपटीशन उतनी ही होती है। ये चीज़ याद रखना, पेपर का लेवल इधर उधर होता है और वैकेंसीज थोड़ा इधर उधर होती है। तो जैसे कि वैकेंसीज, बैकलॉग वैकेंसी 56 बैकलॉग वैकेंसी इस बार ऐड हो चुके हैं, लेकिन वो सारे कैटेगरीज के लिए नहीं है। ओके, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कौन से कैटेगरीज के लिए वो इफेक्ट करेंगे, क्योंकि उसका इफेक्ट क्या होगा मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या इफेक्ट हो सकता है वैकेंसीज का। उससे पहले जो उन्होंने हर साल जो स्टेटमेंट देते हैं 10 टाइम्स, तो आपका 2056 है, तो इंटू 10 कर लो, तो उतने आपके दो 20,560 लगभग बच्चे जो है वो शॉर्टलिस्ट होने वाले हैं। फिर उसमें जो भी होगा कैटेगरी वाइज आपके होंगे। उसके बाद में सेक्शनल कट ऑफ, जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूँ, एसबीआई पीओ में होता नहीं है। मैं ये भी मानता हूँ कि सेक्शनल कट ऑफ हो या ना हो, आपको ओवरऑल आपका स्कोर अच्छा होना चाहिए। ओके, तो आपको तीनों सेक्शन में स्कोर करना ही है। लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि एक आधा सेक्शन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आ गया, तो उसके लिए ये अच्छी बात है कि सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पे नहीं है। और इस साल आया भी है, एक आध सेक्शन बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत मॉडरेट टू डिफिकल्ट आया है। उसके बारे में बात करेंगे। तो गुड अटेम्प्ट्स की मैं बात करूंगा। उससे पहले सेक्शन वाइज अगर आपसे मैं बात करूं, ओवरऑल तो पेपर मॉडरेट था ओवरऑल। लेकिन सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा एप्टी की। अभी जैसे मैंने आपको बताया, ये जो गुड अटेम्प्ट्स है ना, ये आपके ओवरऑल बता रहा हूं मैं। ओके, ऐसा मत समझो कि मैं ये शिफ्ट के लिए, ये डेट के लिए, ये बाकी ऐसा है नहीं, इसलिए मैंने बहुत ज्यादा यहाँ पे गुड अटेम्प्ट्स का भी डिफरेंस लिया। खैर, वो आगे बताता हूँ। तो एप्टी जो था इस साल का सबसे ज्यादा डिफिकल्ट या फिर मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। मैं डिफिकल्ट नहीं बोलूंगा, लेकिन मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। ज्यादा इजी नहीं और एकदम डिफिकल्ट भी नहीं। और अटेम्प्ट्स बहुत बच्चों के कम हो रहे थे, और लेंदी था। डीआई भी बहुत ज़्यादा लेंदी थी। किसी में तो अप्रोक्सीमेशन बच्चे करके आए, किसी में मिसिंग नंबर से या फिर रॉन्ग नंबर, ऐसे सारे क्वेश्चंस आए हुए थे। लेकिन जो अरिथमेटिक भी ठीक ठीक ठाक थे, लेकिन डीआई कुछ थोड़े बहुत लेंदी थे। मतलब लेंदी मतलब क्वेश्चंस भी आपको पढ़ने के लिए ज़्यादा टाइम लग रहा था। उसको सॉल्व करोगे तो सेकंड्स में कैसे सॉल्व करोगे, बहुत मुश्किल हो रहा था। बच्चों से मैंने बात किया, 21 तारीख से भी जो बच्चों का हुआ था स्पेशली उनका, तो एप्टी मैंने मतलब जो बच्चों से मैंने रिव्यूज लिए, उनके तो 14 से 18 के बीच में ही अटेम्प्ट्स थे। एप्टी की बात कर रहा हूँ। एक आध दो शिफ्ट ऐसे कहीं ना कहीं थे कि जहाँ पे आपके 20 तक, लेकिन वो भी ऐसा नहीं था कि 20 हो जाएगा आपका। ओके, तो ओवरऑल 15 से 22 तक ही मैंने सुने हैं। बाकी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं जिनके होते भी है, और अच्छी भी बात है, एक्यूरेसी के साथ होते हैं, बहुत प्रिपरेशन करते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर एवरेज की बात करेंगे, तो एप्टी का सबसे कम अटेम्प्ट था इस साल। ओके, बहुत कम अटेम्प्ट था, क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत मॉडरेट टू डिफिकल्ट था सबको। और डिफिकल्टी लेवल मतलब क्या होता है कि आपका लेंदी है, आते तो सबको आंसर देना, लेकिन लेंदी हो गया, इसका मतलब आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए। अटेम्प्ट नहीं कर पाए मतलब बच्चों, जो भी बच्चे हैं जो 10-11 शिफ्ट में दिए, उनको सबको ये प्रॉब्लम आ रही है। ओके, तो ओवरऑल अगर बात करेंगे, जिनके एप्टी में बहुत अच्छे अटेम्प्ट है उनकी बहुत अच्छे मतलब चांसेस भी है, अगर आपके बाकी सेक्शन में भी ठीक ठाक अटेम्प्ट है तो। लेकिन एप्टी में अगर आपके, मैं इसलिए बता रहा हूँ, एप्टी में अगर आपके 14 भी अटेम्प्ट है, 15 भी है, जो बच्चों से मैंने सुना 16-17, क्योंकि एक्यूरेसी के साथ बच्चे करते हैं मोस्टली, जो भी बच्चे अच्छे से पढ़ाई करते हैं, या फिर ओके,
ओके, तो जो अगर 14-15 भी है और आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है तो डोंट वरी, सबके उतने ही अटेम्प्ट है, ज़्यादा टेंशन मत लो। ओके, आपका मैटर करता है कि अटेम्प्ट नहीं मैटर करता, मैं हमेशा बोलता हूँ आपकी एक्यूरेसी मैटर करती है। अटेम्प्ट तो मैं 80 भी कर दूँ, लेकिन अगर मुझे मार्क्स 50 भी नहीं मिल रहे तो कोई यहाँ पे मतलब नहीं है। और आपका सिलेक्शन जो है मैं बोलने से नहीं होने वाला, मैंने इतने अटेम्प्ट किए, आपका जो फाइनल आएगा उससे होगा। ओके, तो ये चीज़ है। तो इसलिए अगर आपको 15, 16, 14 आपके अटेम्प्ट है तो डोंट वरी, अगेन आई एम टेलिंग यू। ओके, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 15 से 22 के बीच में बच्चों के अटेम्प्ट्स मैंने देखे तो अच्छे अटेम्प्ट है, ये चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि हर बच्चे का वेरिएबल होता है, वेरिएंस कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ कि किसी बच्चे का इंग्लिश में 15 होते हैं, किसी बच्चे के एप्टी में 20 होते हैं, तो किसी के रीजनिंग में 25 होते हैं। ये ओवरऑल मिला के देखे तो अटेम्प्ट अच्छा है, इसलिए मैंने गैप ज़्यादा रखा है, क्योंकि हम ये बात नहीं कर सकते कि किस बच्चे को कैसा पेपर गया होगा। ओके, तो एप्टी की बात करेंगे तो 15 से 22 विल बी द गुड अटेम्प्ट, बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। गैप ज़्यादा लिया है जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन मॉडरेट टू डिफिकल्ट था, इस बार का पेपर लेंदी था। मेनली यही चीज़ थी कि सॉल्यूबल था लेकिन डुएबल था, लेकिन लेंदी था। बात करेंगे नेक्स्ट सेक्शन की, वो है इंग्लिश। इंग्लिश भी ठीक ठाक आया है, कुछ जैसे मैच द कॉलम्स होते हैं, फिलर्स होते हैं। मोस्टली मैंने बच्चों से, कुछ बच्चों से मैंने सुना कि आरसी बहुत से बच्चों ने मतलब अटेम्प्ट नहीं किया। ओके, ये भी मैंने 21 और 20 तारीख से जो, या फिर आज का भी कुछ रिव्यूज लिए तो आरसी बच्चों ने ज़्यादा नहीं किया। फिर एक दो क्वेश्चंस के उसमें भी फिलर्स आए थे, और मोस्टली आरसी के जो है वो 7 से 8 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आए हुए थे। ओके, नो डाउट उससे 10 भी आए होंगे। लेकिन बहुत से बच्चों ने एक तो आरसी किया, एक तो फिर ऐसा किया, तो मोस्टली मैंने ये भी सुना कि आरसी के एक दो ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, या फिर आरसी बहुत से लोगों ने छोड़ दिया, वो भी चीज़ें। लेकिन बाकी क्वेश्चंस ठीक ठाक थे, जैसे कि एरर डिटेक्शन की बात करेंगे, उसके बाद में कुछ वर्ड स्वैप वाले थे, पैराजम्बल्स थे, पैराजम्बल्स भी ठीक ठाक थे। उसके बाद में क्लोज टेस्ट थे, वो भी ठीक ठाक थे। तो ओवरऑल जो था इंग्लिश का पेपर वो इजी टू मॉडरेट लेवल का था। ओके, इजी टू मॉडरेट लेवल का था, शिफ्ट वाइज चेंज हो रहा था। अगर आपके 17 से 23 अटेम्प्ट है तो अच्छे अटेम्प्ट है। ओके, उसके बाद में रीजनिंग की बात करूंगा, रीजनिंग मॉडरेट लेवल का था, क्योंकि रीजनिंग में थोड़ा एक चीज़ थी, मैंने देखा कि बच्चे एक हाथ पजल ऐसा दिया था हर इसमें कि वो आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे टाइम जो आपका रहेगा। ओके, तो आप मोस्टली 30 में से अटेम्प्ट कर पाओगे, अगर किसी ने किए होगे तो बहुत अच्छी बात है। ओके, एक्यूरेसी के साथ। लेकिन मोस्टली जो एवरेजली बात कर रहा हूँ तो उसमें भी थोड़ा बहुत लेंदी था, लेकिन कुछ कुछ शिफ्ट के लिए वो लेंदी था, ऐसा नहीं कि हर शिफ्ट में आपको ऐसा मिल जाए। कुछ शिफ्ट में लेंदी था, कुछ शिफ्ट में ठीक था, लेकिन आपका अगर 22 से 28 के बीच में विथ एक्यूरेसी है तो बहुत अच्छे अटेम्प्ट है। दोस्तों, हमेशा मैं ये सोचता हूँ कि एप्टी और रीजनिंग जो आपका रहता है ना, वो आपके 100% आपको पता रहता है कि मैंने अटेम्प्ट किया है। और ये भी चीज़ आपको पता रहती है कि बच्चे से जब मैं बात करता हूँ कि सर मैंने 17 अटेम्प्ट किए, लेकिन मैं मुझे दो के बारे में नहीं पता, 15 मेरे सही है। वैसे रीजनिंग का होता है कि मेरे 25 अटेम्प्ट है और एक के बारे में थोड़ा डाउट है, मतलब ये चीज़ें हमें पता होती है। ओके, ये मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए एप्टी और रीजनिंग के जो होते हैं वो आपके मोस्टली एक्यूरेसी के साथ ही आपके होते हैं। ओके, एक हाथ दो क्वेश्चंस इधर उधर हो सकते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। इंग्लिश की बात करूंगा, इंग्लिश का अटेम्प्ट जो है वो आप बता नहीं सकते, आप करने के बाद भी आपका 90, बच्चे बोलते हैं 90% एक्यूरेसी ये हो सकती है, अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चंस का आपको पता नहीं चलता है, लेकिन हाँ कुछ होते, एक आध दो क्वेश्चंस हमेशा ऐसे होते हैं कि जिसके बारे में आप श्योर नहीं होते, एक आध दो नहीं उससे ज़्यादा भी होते इंग्लिश में। तो इंग्लिश की एक्यूरेसी आप कभी भी नहीं बता सकते हो। ओके, होता कुछ है रहता कुछ है, ऐसी चीज़ें होती है बहुत ज़्यादा। ओके, तो ओवरऑल मैं बताऊंगा 55 से लेकर 70 आपका अटेम्प्ट्स है, अटेम्प्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं, आई एम नॉट सेइंग कि आपके मार्क्स। ओके, मार्क्स के बारे में मैं आगे बात करूंगा, लेकिन अटेम्प्ट्स के बारे में मैं बार बार आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप 55 मार्क्स है लेकिन आपकी शिफ्ट में आप बेस्ट हो, आपको पता है आपकी शिफ्ट में आपने अच्छे अटेम्प्ट किए, जैसे कुछ शिफ्ट थी जिसमें मैंने ऑब्जर्व किया कि 55 से लेके 60 थे। ओके, 21 तारीख की कुछ एक दो शिफ्ट थी या फिर 20, तो उसमें 55 से लेके 60 थे। मतलब मोस्टली, ऐसा नहीं कि बच्चों के रह भी सकते ज़्यादा। तो 55 से लेके 70 आप अपनी जो है जो आपकी शिफ्ट है उसके हिसाब से आपके उतने अटेम्प्ट अच्छे से है तो कोई दिक्कत है नहीं। ओके, और मैं ये बात करूंगा कि एक्यूरेसी के साथ होने चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ओके, तो आगे बात करेंगे हम प्रीवियस कट ऑफ की।
ओके, प्रीवियस कट ऑफ तो ज़्यादा इतना मैटर नहीं करता है, मैं कभी ज़्यादा सोचता नहीं उसके बारे में, लेकिन हाँ आपको एक लिंक दे देता है कि कैसा था। क्योंकि जो बच्चों ने 2019 में पेपर दिया होगा, अगर दिया नहीं होगा तो मैं बताता हूँ, पेपर बहुत इजी था, बहुत ज़्यादा इजी था 2019 का, इसलिए 71 कट ऑफ चला गया था। ओके, वही चीज़ अगर हम पीओ का जो है 2020-21 का पेपर देखें जो जनवरी में हुआ था, ओके 5-6 मेरे ख्याल से, जो बच्चों ने दिया होगा पता होगा, वहां पे कट ऑफ 58 चला गया था, क्योंकि पेपर का लेवल उन्होंने अलग था। ओके, ज्यादा अलग था। तो ये जो पेपर आया ना इस बार, वो लगभग वैसा ही है, थोड़ा बहुत। ओके, तो ज्यादा कंपैरिजन नहीं कर सकते, कंपटीशन भी वो, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप ज्यादा अगर आप सोचो, जो बच्चों ने 71 कट ऑफ 2019 में दिया होगा, ओके, वो बच्चों ने 2020 में क्या एज्यूम किया होगा कि लास्ट टाइम तो एक 71 गया था, तो इस बार भी 65 से ऊपर या 70 से ऊपर ही होगा, लेकिन क्या है सरप्राइज, 58। तो ये चीज होती है, इसलिए मैं बता रहा हूँ लेकिन हाँ, ओवरऑल अगर हम बात करें अटेम्प्ट्स के साथ तो बच्चों के अटेम्प्ट्स उधर ही है, 55 टू 70। 70 तो बहुत ज्यादा मैक्सिमम हो गए। ओके, उतने ही अटेम्प्ट है बच्चों के। तो इस साल की अगर मैं बात करूंगा, उससे पहले वैकेंसीज के बारे में बात करूंगा, तो 56 वैकेंसी जो मैंने आपको बताया वो बैकलॉग वैकेंसी है। जनरल और ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी सेम है। बाकी ओबीसी, एसटी और एससी, इतनी वैकेंसी बढ़ी हुई। अभी इसका मैं आपको इफेक्ट बताता हूँ क्या है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताने की कोशिश किया। क्या होता है, आप इंटू 10 कर रहे हो यहाँ पे, तो चलो ये मानते हैं जनरल और ईडब्ल्यूएस में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप इंटू 10 करोगे तो उतने ही होंगे जो लास्ट ईयर के जितने शॉर्ट लिस्टेड हुए थे। लेकिन यहाँ पे एससी जो है, अभी 24 एक्स्ट्रा वैकेंसीज है। ओके, लास्ट टाइम 300 ही थी, तो 240 बच्चे इस बार एक्स्ट्रा सिलेक्ट होने वाले हैं। ये चीज सोचो, मतलब 240, मतलब वो एक दो मार्क्स में तो होंगे कहीं ना कहीं, या पॉइंट में तो होंगे। तो वो कंपटीशन थोड़ा थोड़ा आपका कट ऑफ जो है वो नीचे भी आता है। और पेपर भी इस बार का आपका जो था वो मॉडरेट लेवल का था, 70 वाला नहीं था, मॉडरेट लेवल का था। 58 जो था उसी हिसाब से था। एसटी का भी 12, ओबीसी का भी 20, और टोटल जो 56 जो पड़ी है, और बाकी आपकी जो है वो पीडब्ल्यूडीज की। ओके, ये बहुत जानना जरूरी है। ओके, उसके बाद में अभी मैं बात करूंगा सीधा एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। तो ओवरऑल मैं बात करूंगा तो आपके अगर मतलब 52 से ज्यादा आपके मार्क्स आ सकते हैं। 52 से ज्यादा, ये जो ब्रैकेट में लिखा है मैंने, ये आपके रॉ मार्क्स, जो हम रॉ मार्क्स बोलते हैं, 52 से मतलब आपको एक्चुअल जो आने वाले 52 से ज़्यादा आपके अगर आ रहे, अगर किसी ने 65 अटेम्प्ट किया है, लेकिन अगर उसका कुछ नेगेटिव मार्किंग होके 52 या 50 से भी ज़्यादा आ रहे, तो उसको भी चांसेस है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा, और अच्छा खासा होगा, और बहुत ज़्यादा होगा। और एक चीज़ आपने अभी अभी सुना होगा बहुत से लोगों से कि बोनस मार्क्स हो सकते हैं, मिल सकता है, एक्यूरेसी अच्छी है तो। ओके, जो भी मार्क्स होंगे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा इफेक्ट करता है, बोनस मार्क्स उतने इफेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा इफेक्ट करेगा। तो अगर आपके 50-52 अबाव भी मार्क्स आने वाले हैं, ओके, तो आप प्रिपरेशन शुरू कर दो मेंस की। अभी ये भी सही है कि उसमें तो गलत है नहीं कि आपका पीओ का भी मेंस आएगा, क्लर्क का भी मेंस आएगा। आई होप आपका वही दोनों पे भी हो जाए, तो उसके लिए तो सेम ही है, तो आप अभी से शुरू कर दो। और 50-52 से ज़्यादा है तो अच्छी बात है। ओके, और आपका तब क्लियर हो सकता है। मेरे ख्याल से आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क का कुछ एग्जाम हुआ था, उसमें अगर हम नॉर्मलाइजेशन देखें तो पहले बार ऐसा देखा गया कि 8, 10, 5 ऐसे मार्क्स, या 5.5, 2.5 ऐसे मार्क्स से बढ़े हैं मार्क्स। मतलब ये बढ़े कैसे पता चला, क्योंकि बच्चों ने जिन्होंने अटेम्प्ट किया, तो उन्होंने बताया कि सर मैंने अटेम्प्ट तो इतने ही किए थे, बट एक्यूरेसी के साथ किए थे, लेकिन मेरे इतने आ गए। तो वो तो है नॉर्मलाइजेशन, वो बोनस नहीं। हाँ, होगा थोड़ा बहुत बोनस भी, लेकिन नॉर्मलाइजेशन ज्यादा इफेक्ट करता है। इसलिए 52 से अगर आपके, या 50 से ज़्यादा है, जनरल कैटेगरी में आप हो, तो आपके चांसेस है, क्योंकि कट ऑफ जो है वो 56 से लेके 61 के बीच में रहने वाला है। उसके बाद में ओबीसी की बात करेंगे तो 50, ओबीसी का हमेशा ये चीज़ याद रखना, 2 मार्क्स कम होता है, 2 से 2.5 मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा जनरल से। तो 54 से लेके 58 आपका हो सकता है। 50 प्लस आपके अगर आपको लग रहे हैं मार्क्स, तो वेरी गुड। आपके अगर ऐसा भी कैंडिडेट्स मैंने देखे कि 55 अटेम्प्ट किए सर, और मेरी एक्यूरेसी लगभग एक आधी क्वेश्चंस मुझे लग रहा है गलत है, तो आपके तो है ही चांसेस, या फिर 2-3 गलत लग रहे तो भी आपके चांसेस है। ओके, तो ये चीज याद रखना। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस का 54 से लेके 58, अगेन 50 प्लस आपके मार्क्स है तो अच्छे हैं। एससी की बात करूंगा तो 48 से लेके 52 तक ये कट ऑफ हो सकता है। 45 प्लस आपके आ रहे हैं तो
यू आर सेफ एंड यू कैन डू मतलब आप जो भी आप पढ़ाई शुरू करो। एस टी के जो है वो 41 से लेके 45 तक कट ऑफ रह सकता है, 42 43 तो लास्ट टाइम ही था, और 40 प्लस या 38 प्लस आपके आ रहे एस टी कैटेगरी से, क्योंकि वैकेंसीज भी बढ़ी हुई है, तो आपका चांसेस है। ओके, तो नॉर्मलाइजेशन जो है बैंकिंग में उतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन आईबीपीएस क्लर्क का जो था, आरआरबी क्लर्क का, वो देख के थोड़ा लगता है। और पेपर भी थोड़ा बहुत मतलब कुछ चीज़ें थी, जैसे कि कहीं पे रीजनिंग थोड़ा लेंदी था, कहीं पे एप्टी, मतलब एप्टी तो टफ ही था जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन कहीं पे बच्चों के 15 अटेम्प्ट हो रहे थे ओवरऑल, तो कहीं पे बच्चों के 18 19 हो रहे थे, तो ये चीज़ का भी डिफरेंस है। और मोस्टली नॉर्मलाइजेशन में कम तो नहीं होते। आई होप सबका हो जाए, जो भी बच्चों ने अच्छे से प्रिपेयर किया होगा, अच्छे से अटेम्प्ट किए पेपर। ओके, तो ये था ओवरऑल कट ऑफ, जो यहाँ पे आपको जो रेड इसमें दिख रहा है वो कट ऑफ हो सकता है, और जो बाकी अटेम्प्ट्स आपके हो सकते हैं उतने। ओके, तो बाकी अगर आपको कोई क्वेरी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी सब्सक्राइब करो चैनल को, क्योंकि आगे जो भी एग्जाम्स अभी आने वाले हैं सारे आपका एनालिसिस यहाँ पे मिलेंगे। ओके, कुछ टेंटेटिव कट ऑफ भी मिलेंगे। ओके, ये टेंटेटिव है, कोई भी फिक्स यहाँ पे नहीं बता सकता है। बहुत से बच्चों ने पूछा, तो इसलिए मैंने एक वीडियो आपको बता दिया। ओके, और बहुत बहुत सारे फैक्टर्स भी आपसे डिस्कस किए, जो चीज़ें हैं वो मतलब इंपॉर्टेंट होती है। ओके, सो यस, थैंक यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट। सब्सक्राइब करो, शेयर करो। ओके, वीडियोस जो भी बच्चों को पेपर दिया होगा उनको। ओके, सो यस, ऑल द बेस्ट एवरीवन एंड थैंक यू ऑल।